टुडे वी आर विद न्यू टॉपिक रेप्लिकेशन। ये जो अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसका फोर्थ लेक्चर है रेप्लिकेशन। आप पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर के अंदर जो सेंट्रल डोग्मा था। जो सेंट्रल डोग्मा है उसका पहला प्रोसेस यही था रेप्लिकेशन, दूसरा प्रोसेस ये था ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा प्रोसेस था ट्रांसलेशन। तो आज आप पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन क्या होता है। जो रेप्लिकेशन है उसका मतलब है डीएनए की कॉपी। जो डीएनए है जैसे ही सेल डिवीजन होगा, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ सेल्स बनती है, तो उस टाइम पे अपने डीएनए को क्या करनी पड़ती है, अपनी कॉपी बनानी पड़ती है। और उसी कॉपिंग प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। जैसे कि अपने रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, जैसे फीमेल क्या देगी, एग देगी जिसके पास एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। एन का मतलब है हैप्लॉइड। टोटल जो ह्यूमन है वो डिप्लॉइड होता है, लेकिन एग के अंदर एन का मतलब है कि अपने पास में 23 क्रोमोजोम होंगे, और जो स्पर्म है उसके पास में भी कितने होंगे, 23 क्रोमोजोम ही प्रेजेंट होंगे। जैसे ही ये दोनों आपस में मीट करेंगे, मतलब अब फर्टिलाइजेशन हो चुका इन दोनों के मिलने के बाद, और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहां से आई, एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहां से आए, और टोटल जो जाइगोट बना वो कैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब इस जाइगोट के अंदर एक कैपेसिटी होती है, और उस कैपेसिटी को आप नाम देते हैं टोटीपोटेंसी। ये जो टोटीपोटेंसी होता है इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सेल जिसके अंदर एबिलिटी होती है कंप्लीट बॉडी बनाने की, या एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म बनाने की, तो वो सारी की सारी कैपेसिटी इस जाइगोट के अंदर मिलेगी। ये जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस से करके अलग अलग सेल्स को बनाता जाएगा। सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट एक क्या बन जाएगी, बॉडी। लेकिन अपने जाइगोट के पास में 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। जैसे ही ये जाइगोट डिवाइड करना शुरू कर देगा, तो जाइगोट डिवाइड करना शुरू करने के बाद में ये मान लेते हैं शुरुआत में दो सेल्स बनाएगा। इन दोनों सेल्स के अंदर जैसे ही ये डीएनए जाएगा, तो इसको सबसे पहले अपनी क्या बनानी पड़ेगी, कॉपी बनानी पड़ेगी, और वही प्रोसेस क्या कहलाता है, डीएनए कॉपी, दैट इज रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन है, अपने को पता है कि जो डीएनए है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, डबल स्ट्रैंडेड होती है। उसके पास दो स्ट्रैंड होंगे। जैसे ये मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये जो एक जो चेन है वो थर्ड एंड से लेकर के फिफ्थ एंड, और दूसरा जो है वो फिफ्थ एंड से लेकर के थर्ड एंड तक क्या कर रही है, रन कर रही है। अब डीएनए रेप्लिकेशन से होता क्या है कि मेरे को ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड को क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। खींच के इनको अलग करेंगे, अलग अलग कर दिया। अब जो ये है जो मैंने लिखा है टेम्पलेट स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड, जैसे ही अपन ने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो जो बचा हुआ था, जैसे मेरे पास एक ये स्ट्रैंड था, मैंने इसको बिल्कुल यहां रख दिया, और ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको मैंने यहां रख दिया। तो ये जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इसी के बेस पेयर को देख करके ये क्या बनाया जाता है, न्यू स्ट्रैंड। तो दो चीजें हैं, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि ओरिजिनल डीएनए से आया है, और न्यू स्ट्रैंड जो कि क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। इसी तरीके से दूसरे के पास भी क्या है, अपने पास में एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, और दूसरा क्या होगा, अपने पास में न्यू स्ट्रैंड होगा। जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसके अंदर जैसे ही आप इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को खोलते हैं, तो अपने पास ये सारा का सारा डीएनए, जो लेंथ है डीएनए की एक सेल के अंदर 2.2 मीटर, वो सारा का सारा 2.2 मीटर ओपन एकदम से नहीं होगा, उसको धीरे धीरे ओपन करना पड़ेगा। और जैसे ही उसको धीरे धीरे ओपन करते हैं, तो अपने पास ये यहां क्या बन जाएगी, रेप्लिकेशन फोर्क, जिसको मैं आर फोर्क से लिख रहा हूं। रेप्लिकेशन फोर्क बन जाती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इसकी कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगी, और यहां पे हमें एक एंजाइम यूज करना है, और उस एंजाइम का नाम है हमारे पास में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब इसका नाम समझते हैं कि ये नाम क्यों है। तो हमें करना क्या है कि मेरे पास ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, इन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर रखा है। इस स्टैंड के लिए भी मेरे को एक नया स्टैंड बनाना है। ये टेम्पलेट स्टैंड है, इसके लिए नया स्टैंड बनाएंगे। नीचे वाला भी एक टेम्पलेट स्टैंड है, इसके लिए एक न्यू स्टैंड को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस काम का ठेका आपने इस एंजाइम को दे दिया। ये एंजाइम कहता है कि ठीक है आपा करते हैं काम। तो इस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट। ये डीएनए एक स्टैंड को देखेगा और दूसरा स्टैंड क्या कर देगा, पॉलीमराइज कर देगा। तो इसीलिए बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि ये किसी एक सिंगल स्टैंड के ऊपर डिपेंड होगा। और डीएनए पॉलीमरेज, इसी के नीचे ये एक स्टैंड क्या कर देगा, यहां पे ऐसे क्रिएट कर देगा। इसीलिए इसको आप बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज
एंजाइम। अब जो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, इसकी कुछ एक कंडीशंस होती हैं, ये किस किस कंडीशन के अंदर काम करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन उसमें आप बता चुके कि हमें एक एंजाइम की जरूरत होगी, डीएनए पॉलीमरेज। एक्चुअल में ये डीएनए पॉलीमरेज नहीं, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। इसका जो नाम है तो आप बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम होता है ये। इसकी कुछ एक कंडीशंस होती है। ये कहता है भाई मेरे को क्या चाहिए, एक सिंगल स्ट्रैंड चाहिए। अगर मैं कभी भी इसके ऊपर काम करूंगा, कहता है कि अगर मेरे को रेप्लिकेशन करवानी है तो मेरे को सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड चाहिए। तो अपन इसको क्या दे रखे हैं, ये नीचे दोनों के दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखे हैं, सिंगल स्ट्रैंड दे रखे हैं। अपन इसकी कंडीशन नंबर 1 क्या कर दी, फुलफिल कर दी। ये कहता है वर्क फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ एंड ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये कहता है मैं हमेशा कहां से चलूंगा, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके थर्ड एंड से चलूंगा। हमने ये भी मान ली चल ठीक है, तो इसी थर्ड एंड से शुरू कर दे। अब जो ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका थर्ड एंड ये है, और जो नीचे वाला है उसका एंड कहां होगा, यहां होगा थर्ड एंड। अब कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि सर यहां थर्ड एंड कैसे आएगा, थर्ड एंड तो यहां है। बेटा जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क यहां तक है सिर्फ, इसके पीछे वही जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वही चलता रहेगा। आप इसको आगे से आगे ऐसे खोलते जाएंगे, ओपन करते जाएंगे, और ये रेप्लिकेशन फोर्क जो है बनता जाएगा। 2 नंबर भी अपने पास सेटिस्फाई हो चुकी कंडीशन। अब थर्ड पे आते हैं, कहता है पॉलीमराइजेस फ्रॉम फिफ्थ टू थर्ड एंड इन द न्यू स्ट्रैंड। ये कहता है जो नया स्ट्रैंड बनाऊंगा ना, हमें पता है कि ये थर्ड एंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके थर्ड एंड से काम करना शुरू करेगा। तो ये जो नया स्ट्रैंड आएगा उसका यहाँ कौन सा एंड मिलेगा, फिफ्थ एंड ही तो मिलेगा, और फिफ्थ से कहां चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। और नीचे वाले में भी ऐसे ही, यहां ये थर्ड एंड है किसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड का, तो यहां से चलेगा और इस तरफ क्या कर देगा, एक नया स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। अब जो इसकी फोर्थ कंडीशन है उस पर देखते हैं क्या कहता है, रिक्वायर ए स्मॉल पीस ऑफ डबल स्ट्रैंड। ये कहता है मेरे को ना रेप्लिकेशन करने के लिए ना एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए डबल स्ट्रैंड का, तभी मैं काम कर पाऊंगा। आप चाहे मेरी ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर दो, लेकिन जब तक फोर्थ कंडीशन फुलफिल नहीं होती मैं काम नहीं कर सकता। तो अपन ने क्या किया, अपने पास एक प्राइमेज होता है, हमने इस प्राइमेज के अंदर क्या मिलता है, अपने पास एक स्मॉल पीस होता है आरएनए का। तो हमारे पास ऊपर क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नीचे क्या लगा दिया, आरएनए का एक छोटा सा पीस लगा दिया, एक छोटा सा टुकड़ा लगा दिया, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमेज बोलते हैं। अब ये कहता है हाँ अब मैं काम कर सकता हूं, और अपन ने यहां क्या रख दिया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ये क्या करेगा, इस थर्ड एंड से स्टार्ट होगा, जैसे कि इसकी कंडीशन के अंदर टेम्पलेट स्ट्रैंड का थर्ड एंड है, और यहां से अपनी क्या कर देगा, रेप्लिकेशन को स्टार्ट, मतलब डीएनए का एक नया स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा। और नए स्ट्रैंड का यही कौन सा एंड होगा, अपने पास में फिफ्थ स्ट्रैंड होगा। अब हमें पता है ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, जैसे जैसे इसको ओपन करेंगे ये जो प्राइमेज है और डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करते रहेंगे, लगातार एक नया स्ट्रैंड बनाते रहेंगे। बात करते हैं नीचे वाले स्ट्रैंड की। जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसके अंदर हमें बीच बीच में क्या लेने पड़ेंगे, अलग अलग फ्रैगमेंट लेने पड़ेंगे। तो अब क्या क्या करते हैं, जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है इसको आप बोलते हैं कंटिन्यूअस। इसको मैंने पढ़ लिया कि जो ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है इसको आप कंटिन्यूअस बोलेंगे, क्योंकि हमें किसी दूसरी प्राइमेज की जरूरत नहीं पड़ेगी जब भी आप न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे टेम्पलेट से। लेकिन जो नीचे वाला है इसको आप डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि हमें बार बार एक नई प्राइमेज की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर हमें करनी तो है रेप्लिकेशन डीएनए की, लेकिन यहाँ जो ये आरएनए है इसको हटाना भी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसको हटाना पड़ेगा, और इसे हटाने के लिए अपने पास में जो एंजाइम आता है उस एंजाइम को आप क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, आप इस एंजाइम को यूज करते हैं इस आरएनए को रिमूव करवाने के लिए, और रिमूव करके जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है इसको रिमूव कर देगा, और यहाँ पे जितने भी नए बेस पेयर्स हैं उनको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। और इसी तरीके से यहाँ जितने भी प्राइमेज हैं इनको ये डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन यहाँ जो ये अलग अलग फ्रैगमेंट मिलेंगे अपने को नए स्ट्रैंड के, इनको ज्वाइन करने का काम कौन करेगा, लाइगेज। डीएनए लाइगेज नाम का एक एंजाइम होगा जिसका आप काफी सारे यूजेस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, अपने पास जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के अंदर, उन सबको क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा, और अपने पास में इसी तरीके से थ्रू आउट द लेंथ जो डीएनए है उसके क्या बन जाएंगे,
स्ट्रैंड बन जाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, लेकिन अब देखें तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये है और एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहाँ होगा, नीचे होगा ये। तो यहाँ अपना जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।